Hello everyone, welcome back to your own channel, Bright Spark Tutor, and today we are discuss about physics. Yes, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे और 11th क्लास की फिजिक्स की सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि ये फिजिक्स की सीरीज आपकी 11th की ना कि सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बल्कि नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो होप आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखें और अच्छे से नोट मेकिंग भी करें। बच्चे में बीच में आपको क्वेश्चंस भी कवर अप कराऊंगी, अगर इस वीडियो में नहीं हो पाए कवर अप क्वेश्चंस, PYQs भी important questions भी for the purpose your NEET examination and also your CBSE examination. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाए क्वेश्चंस तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आऊंगी आपको, बट पहला पर्पस हमारा रहेगा कि भाई हम सबसे पहले समझ लें, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देन तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले इससे पहले फिजिकल वर्ल्ड था हमारे लिए, ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर, बट वो अब कट हो चुका है, न्यू सिलेबस के साथ हम चलेंगे। दैट्स व्हाई टुडे वी आर लेसन नंबर 1 इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, सो स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यूनिट्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज यूनिट? एवरीवन, यूनिट क्या होती है ना। अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो ये यूनिट होती क्या है, ठीक है, यूनिट से क्या मतलब है या यूनिट क्या है, व्हाट इज दिस, राइट। तो आते हैं यूनिट के ऊपर सबसे पहले कि आखिर ये यूनिट क्या होती है, ठीक है जी। ओके जी, व्हाट इज यूनिट? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट क्या है? अगर मैं बोलूं यूनिट क्या होती है, किसी भी चीज की इकाई, ठीक है। अगर बात करें किसी भी चीज की इकाई, है ना, तो वो क्या होती है? यूनिट होती है। तो अगर मैं इसको अपने शब्दों में समझाऊं या हम डेफिनेशन में देखें कि व्हाट इज यूनिट इन फिजिक्स, अगर हम देखें कि व्हाट इज यूनिट इन फिजिक्स, तो हम क्या कह सकते हैं, है ना। तो अब हम लिखेंगे व्हाट इज यूनिट इन फिजिक्स। अगर मैं यूनिट को समझूं तो फिजिक्स क्या है? नेचुरल साइंस है, राइट। तो फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में अपनी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चे। सो यूनिट इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट। अगर मैं बात करूं तो आप इसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अमाउंट, अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखो, कोई भी चीज है उसकी अपने आप में एक क्वांटिटी होती है ना। उस क्वांटिटी को नापने के तरीके को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? उस फिजिकल क्वांटिटी के नापने के तरीके को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। लाइक, लाइक क्या क्या हो सकता है? लाइक, लाइक, लाइक मास, लेंथ, है ना। हम लेंथ नापते हैं, है ना, मास नापते हैं और टाइम भी नापते हैं, है ना। टाइम भी तो देखते हैं सेकंड्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये क्या होता है? आपका यूनिट्स होती है। यूनिट एक तरीके से सिस्टम है, ठीक है। यूनिट्स नापने के सिस्टम को कहते हैं। अब यूनिट जो होती है ना बेटा, वो दो टाइप की होती है। दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी बेसिक यूनिट्स। क्या होती है? बेसिक्स यूनिट्स। दूसरी होती है आपकी ड्राइव यूनिट्स। क्या होती है? ड्राइव यूनिट। बेसिक यूनिट बेटा वो यूनिट्स होती हैं जिसमें आप कुछ भी नाप सकते हैं, ठीक है। ड्राइव होती है सम स्पेशल यूनिट्स, ठीक है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और चैप्टर को बहुत अच्छे से इजी वे में समझने की भी कोशिश करेंगे। होप सो बच्चों आप काफी अच्छे से इसको समझें। देन आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं अब हम। और फरमाए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए बच्चे बहुत अच्छे से अपने चैप्टर को करें, because it's literally important for you. ओके जी। देन यूनिट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है, यूनिट।
अब यूनिट जो है फंडामेंटल हो सकती है यानी कि बेसिक यूनिट्स, और ड्राइव यूनिट्स जो क्वांटिटीज जो होती है बेटा ऑब्टेन्ड होती हैं वो ड्राइव यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जो बेसिक होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स होती है। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग सिस्टम है। हम जब भी बात करते हैं यूनिट्स की तो हम यूनिट्स को क्या करते हैं बच्चे, अलग अलग यूनिट्स में भी नापते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम है जैसे कि सीजीएस सिस्टम है ना, या फिर एफपीएस सिस्टम, ठीक है, या फिर एमकेएस सिस्टम। अब मैम ये क्या ये कौन सा सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, सेंटीमीटर है ना, या फिर ग्राम है, जी फॉर ग्राम वाला ग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड है। ये इंटरनेशनली हम यूज कर लेते हैं, है ना, ये इंटरनेशनली हम यूज कर लेते हैं। इसका देखा जाए तो F4 फुट है कि हम कितने फुट पर चलते हैं, ये भाई मैं इतने फुट चलकर आया हूँ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर पाउंड्स है, या फिर सेकंड है, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए सेकंड है। या फिर इसकी भी मैं इस तरीके से लगा सकती हूँ, मीटर है, ठीक है, या फिर मीटर है, या फिर किलोग्राम है, ठीक है, केजी है, या फिर सेकंड है। तो हम इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो ये तो यूनिट्स हैं, ठीक है। जो ये यूनिट्स मेजरमेंट सिस्टम है, सिस्टम इस इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है द सिस्टम यूनिट्स ऑफ प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड इंटरनेशनली सिस्टम, इनको हम इंटरनेशनली सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनेशनली सिस्टम भी कहते हैं, ओके, इंटरनेशनली सिस्टम भी कहा जाता है। देन इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं हम। देन अब बेटा जी हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली दो यूनिट्स होती हैं, दो टाइप की यूनिट्स होती हैं। व्हाट, कौन कौन सी यूनिट होती है वो आपकी, बेसिकली हम लोग कौन सी यूनिट्स होती है बेटा वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। अच्छा जैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं बेटा, जैसे अभी मैंने आपको ये इंटरनेशनल सिस्टम बताया है, तो जैसे ये है, तो बेटा जी ये आपका है जो सीजीएस सिस्टम है इसे हम बोलते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, गॉसियन सिस्टम, क्या बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम, ठीक है। और जो आपका लाइक पीस एफपीएस सिस्टम है इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ओके, याद रखना है ये, ओके। एंड देन अब you know betterly about the fundamental units and basic units, okay, you know। अब हम जानेंगे कि मेरी जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जो यूनिट्स हैं वो दो टाइप्स की है मेरे पास, कौन कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट्स, कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट्स, या हम जिसको बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं, और दूसरी है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। टाइम वेस्ट किए बगैर बेटा मैं आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज बोर नहीं होना बच्चे, क्योंकि जहाँ पर पढ़ाई करनी होती है वहां हमें इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमें कोई मजाक तो नहीं करना है ना, हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करनी है इस वक्त। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट, ओके। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो देखता है, जो बेसिक क्वांटिटीज को देखते हैं, बेसिक क्वांटिटीज को देखते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। एंड ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, जो ड्राइव क्वांटिटीज को यानी कि जो कि कैन बी एक्सप्रेस्ड, यू कैन राइट इट, कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्योंकि कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस ऑफ द बेस, ठीक है, जो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम टर्म्स ऑफ द बेस पे, ठीक है। जैसे कि बात करी मैंने ड्राइव यूनिट्स में इसकी बेटा स्पीड की बात करी, ठीक है, स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस होता है अपॉन में टाइम होता है। तो मेरे डिस्टेंस की जो आपकी यूनिट होगी ना वो मीटर हो सकती है, ठीक है, मीटर, ठीक है। और सेकंड आपकी टाइम की
स्प्लिट हो सकती है सेकेंड, ठीक है। पर अगर मैं यहीं पर ये बात करूं, किसमें आ जाती हूँ मैं, अगर यही बात है इसमें फंडामेंटल यूनिट्स में बात करूं, बेसिक क्वांटिटी में, तो जो मेरे पास स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो मैं डिस्टेंस को ना एल यानी कि लेंथ में नापूंगी, और टाइम, क्योंकि बेसिक क्वांटिटी में पहली क्या आती है आपकी, लेंथ, दूसरी मास, और तीसरा टाइम आता है, ठीक है। तो लेंथ को तो लेंथ में ही नापते हैं, मास को मास में ही नापते हैं, टाइम को हम टाइम से, यानी कि हम बोले तो एमएलटी में इसको हम बेसिक यूनिट्स को नापते हैं, ठीक है। ये बच्चे याद रहना चाहिए आपको। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब आते हैं हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स जो होती हैं आपकी, फंडामेंटल्स, ठीक है, और ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल में आता है आपका नंबर 1 पर लेंथ आता है, वो जरूरी है, लेंथ, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड आप लिख सकते हैं मास, ठीक है। तो थर्ड इज टाइम, ओके। ये आपका आता है फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी कि भाई ये सी जी एस में किस से नापा जाता होगा, सेंटीमीटर से नापा जाता होगा, और एम के एस में किससे नापा जाता होगा, मीटर से नापा जाता होगा, और एफ पी एस में किससे नापा जाता होगा, फुट फुट से नापा जाता होगा, है ना। इसीलिए सेम ये है कि सी जी एस, एम के एस और एफ पी एस में किससे नापा जाता होगा, राइट। तो मास जो है वो ग्राम से नापा जाता होगा, ठीक है। और एम के एस में केजी से नापते होंगे, नापते हैं मतलब, ठीक है। एंड देन लीटर से नापते हैं, ठीक है। एंड टाइम इज ऑल्सो सेकेंड, सेकेंड एंड सेकेंड, सब में सेकेंड से मापते हैं। देन ड्राइव यूनिट्स में क्या आ सकता है बेटा, फोर्स आ सकता है आपका, कि भाई फोर्स को किससे नापते हैं हम, टाइम से, न्यूटन से और पाउंडल से, तीन तरीके से हम नापते हैं फोर्स को। किससे, पहला आप टाइम से नापते हैं, न्यूटन से नापते हैं, और पाउंडल से भी नापते हैं, ठीक है, पाउंडल से भी नापते हैं फोर्स को। एंड ड्राइव यूनिट में आपकी वर्क आ सकता है, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी आपकी आ सकती है। तो वर्क एनर्जी को हम ई और जी से भी नाप सकते हैं, जूल से भी नाप सकते हैं, और तो और पाउंडल से भी नाप सकते हैं, ठीक है, पाउंडल से भी नाप सकते हैं। द वन, थ्री इज पावर, ओके। पावर को यूनिट जो होगी आपकी, वो एनर्जी भी होगी, वॉट भी होगी। सुना है ना, कितने वॉट का बल्ब है, पावर जानते हैं हम उस बल्ब की, ठीक है। तो दीज आर दी फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, याद रखना, बता रही हूँ पहले, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम किस पे, डायमेंशंस पर। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डायमेंशंस कैसे बनाने हैं आपने, ठीक है। डायमेंशन बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, बस लगता है कि हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला जो है एनी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है बेस क्वांटिटी के साथ। तो आप ये लिखें, द डायमेंशन, द डायमेंशनल फॉर्मूला of any physical quantity, physical quantity is that expression, expression which ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन, क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इसको, represent by and using the symbol, by using
enclosing the symbol। ठीक है, तो ये एंक्लोजिंग करता है सिंबल को फॉर बेस क्वांटिटी। ठीक है, फॉर बेस क्वांटिटी, ये जितनी भी चीजें हैं हम सारी बेस क्वांटिटी में ही यहाँ पे उसको ये क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। हम्म, समझ में आई होगी होप से। चलो जी, अब इसे एप्लीकेट करके भी देख लेते हैं थोड़ा सा। करके देख लेते हैं एप्लीकेट भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आगे बढ़ते हैं लाइक दिस। ओके, हमने देखो जी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे हमारा फोर्स है, ठीक है, फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी हमने निकालनी है। ठीक है, हमने फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, या फिर आप निकाल सकते हैं, चलो फोर्स की ही निकाल के देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देन आज फोर्स जो होता है बेटा, फोर्स है, क्या होता है एक्चुअल में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इजिकल्स टू ये मास होता है और ये एक्सेलरेशन होता है ना, यही होता है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो फोर्स है उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, न्यूटन है ना। फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी न्यूटन है, बट फोर्स डायमेंशन में रिप्रेजेंट कैसे होता है, हम ये देखेंगे कि देखो भाई डायमेंशन में हम इसका रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको फोर्स को हम डायमेंशन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा आपका, ठीक है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ द एक्सीलरेशन, देखो मास तो मास रहेगा, एक्सीलरेशन में क्या होगा आपका, एक्सीलरेशन में आपका वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है ना, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, राइट। तो दिस इज एम एंड दिस वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लेंथ, ओके, एंड द टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन आल्सो टाइम। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ द फोर्स, अब क्या निकल कर आता है हमारा डायमेंशन फोर्स का, क्या निकल कर आता है बेटा, क्या निकल कर आता है डायमेंशन फोर्स का, एम एल, अच्छा ये टी स्क्वायर आएगा इसमें। ठीक है, तो टी टू है यहाँ पर, तो एम एल टी, ये टू जब इधर आ जाएगा एम एल के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसके ऊपर की जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ओके बेटे, समझ में आया, दीज आर द डायमेंशन। चलो अब हम आते हैं अपने फाइनली क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं अब। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को, राइट, आ जाओ जरा। पहले हम देखते हैं थोड़े से इलस्ट्रेशन। ठीक है, फिर हम देखेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डन, पहले हम देखेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, किसके देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन दूंगी वो। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी के देखूं बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 1.1, ठीक है, पेज नंबर, पेज नंबर इज 6। ठीक है, देख लेना आप, एग्जाम्पल नंबर 1.1 पेज नंबर 6 पे क्या है कि ईच साइड ऑफ क्यूब, हमारे पास एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, इसकी ईच साइड पर, पहले क्यूब बना लो एक, ये क्यूब, ठीक है, ईच साइड मेजर टू 7.203। ठीक है, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, तो हमें क्या निकालना है, टी एस ए निकालना है, टी एस ए एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस फिगर, तो हमें निकालना है टी एस ए। तो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दूंगी, इसको
जो मेरे पास डिजिटल में दी है। ठीक है, 203 का स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरा। इसके बाद अगर मैं इसको स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, इसको बेटा 7.2034, ठीक है, 7.2034 स्क्वायर करूँ, यानी कि मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरा आएगा 651.883209। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं फिर 6 से, ठीक है, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आएगा 311029925 आप चाहो तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, 311.29। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। डन, समझ में आ गई? ओके जी। अब इन्होंने बोला है कि क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, और एक और चीज बोल दी इन्होंने हमसे, क्या, वॉल्यूम। क्या बोला है इन्होंने, वॉल्यूम। तो मैं भैया वॉल्यूम भी निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। अब वॉल्यूम एस जो हमारे पास साइड्स है उसका हमें क्यूब करना है। ठीक है, 7.20 का क्यूब। ठीक है, तो आंसर इज ऑल्सो 373.714754। तो आप इसको ऑल्सो इस तरीके से लिख सकते हैं, 7, ठीक है, मीटर क्यूब। डन, समझ में आ गई? होप सो समझ में आई होगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट की ओर आते हैं हम। डन, नेक्स्ट की ओर आ जाते हैं बच्चों जी। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 6 पर ही है। उन्होंने बोला है एक सब्सटेंस है, कितना, 5.74 ग्राम। ठीक है, एंड ऑक्यूपाइज ना, ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज, इन्हें ऑक्यूपाइज कर रखा है क्या, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस द डेंसिटी, हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी फॉर्मूला, डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, केजी में, और इसे हम एम यानी कि वॉल्यूम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे 5.74 ग्राम, वॉल्यूम 1.2। ठीक है, तो हमारा आ जाता है, इसे डिवाइड करके 4.8 क्या, ग्राम। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये आ जाएगा आपका ग्राम। ठीक है, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। डन, हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2। डन, समझ में आया होगा बच्चे। अब आपका आता है, आपसे बोला है बेटा कि डायमेंशंस निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला है कि डायमेंशंस निकालना है। तो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, डायमेंशंस निकालते हैं। वेट, आ जाओ। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल नंबर 3 देखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी से दैट लेट अस, उन्होंने बोला मानते हैं, कंसीडर एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बोला है इन्होंने कि ये एक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन, कि 1/2, ठीक है, 1/2 एम एम वी स्क्वायर बराबर में एम वी एच। इन्होंने बोला कंसीडर वेयर एम इज मास, क्या है एम, एम क्या है, मास है। ठीक है, ऑफ द बॉडी, एंड वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी बता रहे हैं, वेलोसिटी क्या है, v, एंड g इज एक्सीलरेशन नॉट अ ग्रेविटी।
g is acceleration, ठीक है। एंड ड्यू टू वेदर दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, कुछ हिसाब से हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना। तो पहले मैं क्या करूंगी बेटा, पहले मैं क्या करूंगी, एलएचएस लूंगी, एलएचएस यानी कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, ठीक है। पहले मैंने एलएचएस लेना है, राइट हैंड साइड भी। अब मैं क्या करूंगी बेटा, अब मैं इसको डायमेंशंस में कर दूंगी कन्वर्ट, ठीक है। जैसे कि ये है, तो m इंटू में b का स्क्वायर, m तो m ही रहेगा, है ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फॉर्मूला, भैया क्या होता है वेलोसिटी फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी इज टाइम बोल सकते हो आप, या वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम बोल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, m तो m रहेगा, d हो जाएगा लेंथ अपॉन में टाइम, है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, डी m अलग रखो भाई, और d जो है l हो जाएगा, टाइम जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको कर दो ये, अब m l l2 और t2, है ना। तो m l2 और t इधर लिया है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायमेंशन, डायमेंशन बना m l2 और t है -2, तो ये आपका हो गया डायमेंशन। इस तरीके से हमने डायमेंशन बना है। एग्जाम्पल नंबर होप सो आप मुझे बनाकर दिखाएंगे किसका बेटा, वेलोसिटी का। मुझे आप वेलोसिटी नहीं, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1.4 है, तो आप मुझे एग्जाम्पल 1.5 और 1.4 आप खुद करके दिखाएंगे। आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम, थोड़ा सा वो भी चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला, लिख लो आप, आपके काम आ सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। फिर मैं नीट के भी कराऊंगी डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। पहला है आपका, पहला है dx अपॉन में dt, ठीक है, dx अपॉन में dt, ठीक है। तो अब मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगी, dx इज x, ठीक है, t इज t, देन इसके अलावा x जो हो सकता है मेरा लेंथ हो सकता है, t तो टाइम है ही, तो मेरा जो m है वो यहाँ पर 0 है, क्या है मेरा m यहाँ पर 0 है, ठीक है। मेरा m जो है वो यहाँ पर 0 है, l जो है वो 1 है, ठीक है। और जो t है फिर वही वाली बात आ गई, ऊपर आएगा तो t क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये है इसका m l t, ठीक है, यानी कि m तो है 0, l है 1 और t है -1, ठीक है। अब सेकंड बोला इन्होंने, सेकंड बोला कन्वर्ट करने को, इसे m dx अपॉन में dt का स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम इसे कन्वर्ट, हम इसे कन्वर्ट करेंगे m x अपॉन में t का स्क्वायर, ठीक है, t का स्क्वायर। अच्छा इस पे नहीं, इस पे था, इस पे नहीं था, ठीक है, t का स्क्वायर। अभी क्या आएगा बेटा, m और l आ जाएगा अपॉन में t आ जाएगा, t का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है m 1 आ गया क्योंकि ऑलरेडी एक m है, l भी एक है, और t आ जाएगा -2, देन समझ में आया, ठीक है। एक और मैं करा देती हूँ, एंड इसके बाद एक आप करेंगे फिर, ठीक है, कॉपिंग अपनी 1 2 3। आपका है समीशन बी डी और टी, इसे मुझे क्या करना है, चेंज करना है। चलो चलो, अच्छा बी समीशन इज ऑल्सो बी एंड टी, ठीक है, वी एंड टी वेलोसिटी, मैं इसे लिख सकती हूँ एल और टी, है ना, एल और टी,
और इनटू में कर सकती हूँ दोबारा से टी। ठीक है, इजिकल्स टू माइनस टी हो गया। तो टी में से एक टी गया, कितना बचा बेटा? एक बचा। तो m इज 0, l इज 1 एंड t इज 0 ऑल्सो। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर लें आप। ए बी टी, ये क्वेश्चन करेंगे आप। डन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा जी। काफी कुछ सीख लिया आज आपने दो बार में, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, पी वाई क्यू ऑफ नीट देख लेते हैं कि इस चैप्टर से पी वाई क्यू नीट के कितने आ गए। ठीक है, नीट के इस चैप्टर से पी वाई क्यू आ गए, क्योंकि भाई हमारे लिए तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। इसके बिना तो हमारा खाना नहीं हजम होना चाहिए, है ना? होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं जरा एमएलटी वगैरह से रिगार्डिंग कितने आ गए क्वेश्चन, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ गए, उसमें क्या करना है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी 2022 का बच्चे, एक मिनट, 2020 का आई थिंक 2021 का क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन 2021 का है, 2021 का, ध्यान से समझना, नीट में आया है क्या? इफ ई एंड जी, ई एंड जी respectively denote energy, respectively denote energy and gravitational and gravitational constant, gravitational constant and E upon V as the dimension। ये साक्षात आपके पास नीट का क्वेश्चन है 2021 का। इसे देखिए जरा, क्यू एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा इसका। ठीक है, आंसर है आपका ए, क्या? M2L2T1, या फिर बी? ए है, या बी है M2L-1 और T0, सी है ML1 T-1 एंड डी है ML0 T0। तो हमारा आंसर ये है, ये है, ये है, या फिर ये। तो क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने? इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी, अगर वो क्या है बेटा, पहले ये पढ़ो कि एनर्जी है एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ई अपॉन में जी, तो एनर्जी इज ई एंड ग्रेविटेशनल इज जी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट इट, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर अपॉन इनटू में टाइम अपॉन में व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, पहले ये देखो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशन का, ये भी तो समझना जरूरी है ना? इसके बिना तो बता रहे थे सब। तो अगर हम देखें तो ग्रेविटेशन क्या होता है? एम अपन में आर स्क्वायर, है ना? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ये, एंड एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है ना, यही तो होता है ना? मास ऑफ दी वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ दी अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तो करते हैं बेसिकली। हमारा इसका क्या बनता है? हमारे पास एनर्जी का क्या आता है? MLT ML2
t माइनस टू। ठीक है, ऐसे ही हमारा इसका क्या बनता है आपका एल m1 माइनस का l1 माइनस का, ठीक है, नहीं l इज 3, ठीक है, एंड t इज 0, t इज माइनस का 2। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, ये इधर चला गया, क्या हो जाएगा, देखो इस पे समझो, ई जो है और जी जो है, इन दोनों के डायमेंशन है एम एल टू टू, फिर एम एल टू माइनस में टू अपॉन में m1 माइनस का और l2 और t माइनस का t। अब ये ऊपर जाएगा, सारी चीजें लिया हो यहाँ पर, m हो जाएगा, m दो m है क्योंकि प्लस का एक बन जाएगा, दो हो गए, टू इधर है, ठीक है, और ये थ्री आता है यहाँ पर, ठीक है, थ्री आता है यहाँ पर, तो एल बन जाएगा, यहाँ पे थ्री है, ठीक है, यहाँ जाकर हो जाएगा ये टू माइनस थ्री, तो क्या आ जाएगा माइनस का वन, तो आ गया माइनस का वन। ठीक है, बचा ये टू, थ्री बचा हमारे पास, तो भैया ये इधर जाके आ जाएगा, माइनस के टू के आगे आ जाएगा प्लस का टू इक्वल्स टू जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो, तो ये आ जाएगा आपका इन दोनों का कांस्टेंट। समझ में आ गई, अब समझ में आ गई, इजी है, नीट का क्वेश्चन है भाई ये, नीट का क्वेश्चन। ठीक है, अब 2020 में एक और आया, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, क्या आया, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, वेट, कुछ क्वेश्चन है बस ये करा दूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आया, क्या आया कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, नीट का क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। ए में ऑप्शन दिया इन्होंने स्ट्रेस का डायमेंशन का MLT माइनस में टू, बी में ऑप्शन दिया इन्होंने ML ML2T2, ठीक है, सी पे किया है इन्होंने ML0T माइनस टू, ठीक है, डी किया है इन्होंने, ऑप्शन दिया ML1 और T माइनस का टू। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं क्या है, ठीक है, पहले हम सॉल्व करेंगे क्योंकि बिना सॉल्व करे तो हम देखेंगे, है ना जी, तो हम इसे पहले सॉल्व करके देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं फिर, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले बात हमें पता होना चाहिए, हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं, और स्ट्रेस में हमारे पास क्या होना जरूरी है, फोर्स एंड एरिया, ठीक है, एरिया होना बहुत जरूरी है। अब फोर्स जो है बेटा एम अपॉन में एम इंटू ए है, तो एम एल अभी तो निकाल लिया था फोर्स का, MLT माइनस में टू, एंड एरिया इज ओनली एल, तो एल इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, एल इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, एम तो जीरो रहेगा, एल जीरो हो जाएगा, और वन है ना क्योंकि, और टी माइनस का टू ऐसी ही रहेगा, ठीक है, हमारी सरफेस टेंशन है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ना 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 ऐसे नहीं हो सकता, एरिया तो एल इंटू एल होता है ना, हाँ, तो ये तो हो गया वन आपका, ठीक है, ये हो जाएगा टू, और ये रहेगा माइनस का टू, ठीक है, ये ऑलरेडी वन रहता है आपका फोर्स, वन एंड वन, टू जाएगा इधर, जब ये नीचे से टू जाएगा ना, तो ये जरूर आपत्ति जताएंगे कि भाई यहाँ से टू क्यों जा रहा है ना, होता है ऐसा, कोई बात नहीं, ठीक है, एल टू, एल टू इधर जाएगा, इधर आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा फिर, क्या होगा फिर,
वही जाहिर सी बात है, जब हम सरफेस वो निकाल रहे हैं स्ट्रेस, तो M1 आ जाएगा, L1 आ जाएगा माइनस का, है ना, L1 आ जाएगा, बस ये तो आएगा। और माइनस का 2 निकल गया हमारा स्ट्रेस, मेरा सारा स्ट्रेस इसी में निकाल दो। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 2020 का कराया है, एक 2021 का कराया है। होप्स तो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, समझ ना आए दोबारा वीडियो पोस्ट करके पीछे जाकर दोबारा देख लीजिएगा। और हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको इसी तरीके से अपने साथ वीडियो लाने। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।